क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? आज निफ्टी 16 या 200 कल कहां होगा? हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर। क्या निफ्टी 14,000 जाने वाला है? ग्लोबल मार्केट 52 वीक लो के आसपास है, चाहे आप डेक्स उठा लें या नास्डाक, सभी 52 वीक के लो के आसपास है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों रातों रात तस्वीर बदल गई एक झटके में। कल सोचा भी नहीं था कि कल इमरजेंसी लागू हुई थी यूक्रेन के अंदर 30 दिनों की, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अगले दिन ये ऐसा देखने को मिल जाएगा। अगर यहां पर ऐसा होता भाई, यहां पर भारी बिकवाली है और ऐसा लगता है कि 2-4 दिन ऐसा चलने वाला है। लेकिन मैं कहता यहां पर लगता है कि कल यहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव खुल सकते हैं 200-250 पॉइंट, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होंगे। अगर ऐसा अब यहां पर डिसीजन ये होगा, ये तो तभी डिसाइड होगा जब डाउ खुलेगा। अमेरिका में आज क्या होना है? बात यह है कि 52 वीक लो के आसपास है डाउ और नस्दाक यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ 700 पॉइंट दूर है। और आज कोई बड़ी बात नहीं है, नस्दाक आज 700 पॉइंट गिर जाए कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर ये सारे इंडेक्स ऐसे गिरते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलरेडी इतने नीचे खुलेंगे कि भैया बेचने की कोई जगह नहीं होगी, लेकिन यहां पर लगता है कि यार डाउ 1200-1300 पॉइंट गिरेगा। हो सकता है कल एसजी निफ्टी आपका पॉजिटिव हो, लेकिन कल गारंटी तो यहां पर ऐसे ही लग रही है। कल अगर निफ्टी 200 पॉइंट अगर ऊपर खुल गया, 5 मिनट के अंदर वो 200 पॉइंट जाते हुए दिख सकते हैं। इतनी भारी यहां पर जो है गिरावट कल हमको देखने को मिल सकती है अगर स्थिति और चिंताजनक हुई। ऊपर से आज अमेरिका में बाइडेन जो है वो यहां पर देश को संबोधित करेंगे, तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर सिनेरियो क्या चल सकता है। देखिए यहां पर आप कोई भी आप यहां पर जो टेक्निकल यूज नहीं कर सकते। यहां पर टोटल न्यूज फ्लो है, ये सब निफ्टी की गलती है। मैं तो सीधे कहता हूं निफ्टी की गलती है। यहां पर डीआईएस जो है ना, वो ग्लोबल से काटने की जो कोशिश कर रहे थे ना निफ्टी को, आज उनको ही भुगतना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ कह रहा हूं। डाउ में कोई रिकवरी नहीं आती थी, नस्दाक में कोई रिकवरी नहीं आती, ग्लोबल यहां पर जो है इंडेक्सेस यहां पर कोई रिकवरी नहीं आती, लेकिन निफ्टी 17,100 17,150 यहां पर पहुंच जाता था। यहां पर शंका की बात यह रहती थी कि यहां पर हम रिकवर तो कर देते, डीआईएस यहां पर खरीदारी कर लेते थे, लेकिन दिक्कत क्या हुई यहां पर देखने को हमको मिल रहा है, हम ग्लोबल के साथ चल ही नहीं रहे थे इतने दिनों से। डाउ लगातार लो पर लो जा रहा था, लेकिन निफ्टी जो है वो कवर होकर ऊपर 17,000 के ऊपर। ये कैसा लेवल है भाई? यहां पर कई ट्रेडर्स यहां पर जो है यहां पर बहुत पैसा गवाया है, तो वो अब चुकाना पड़ेगा। यहां पर जो चुकती हुई नजर आई, अब खरीदारी करके देख लो। तो यहां पर सिनेरियो पूरा यहां पर बिगड़ चुका है। लोगों के अंदर ये सवाल है क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली, क्योंकि नाटो क्या लड़ाई में कूदने वाला है। मैं आपको बताता हूं, नाटो जो है ना, नेटो यहां पर जो है ये नहीं कूदेगा, यूक्रेन को बचाने के लिए यहां पर नहीं कूदेगा। डर ये है कि यूएस और यूके क्या ये लड़ाई में आ सकते हैं, ये भी मुश्किल है, क्योंकि नाटो का जो है जो मेंबर जो है वो यूक्रेन नहीं है। तो नाटो तो इस लड़ाई में कूदने सरा। अगर मान लीजिए यूके यूएस इस लड़ाई में कूदेंगे तो यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी, क्योंकि यहां पर छिड़ी जानी है भाई। यहां पर अगर रशिया के ऊपर यूएस हमला कर देगा तो रशिया क्या शांत बैठेगा? यूएस पे हमला करेगा, फिर इसे देखते हुए यूके को आगे आना पड़ेगा। फिर रशिया के यहां पर जो है मेंबर जो है जो फ्रेंडली कंट्रीज है वो बट जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं चाइना और रशिया, इन दोनों की। ये दोनों जो है यूके और यूएस पर भारी पड़ जाएंगे। तो आप समझ ही रहे हो किस तरीके से माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं साफ शब्दों में ये तो कहूँगा कि ये ऐसा नहीं होने वाला है। हर लीडर को ये टेंशन है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं छिड़े। सब अपना सहानुभूति जो है यूक्रेन के साथ जोड़ें, जो मदद कर सकते हैं करेंगे, लेकिन वॉर में नहीं कूदेंगे, क्योंकि अगर एक सैनिक भी वॉर में चला गया तो भैया यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर खतरा है। क्योंकि वॉर होगी तो फिर न्यूक्लियर की वॉर होगी, न्यूक्लियर की, और वो कोई चाहता नहीं है। तो आप समझ ही रहे होंगे। और अगर ये ऐसा होता है, मान लीजिए नाटो अगर इस लड़ाई में कूदता है, तो ये समूह है कई देशों का समूह है। तो अगर ये यहां पर जो है रशिया को टक्कर देगा तो रशिया भी शांत नहीं रहेगा, बाकी देशों पर रशिया भी अटैक कर देगा और रशिया के यहां पर जो है करीबी देश जो है वो अटैक कर देंगे।
तो ये स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में निफ्टी आप क्या लग रहा है सस्टेन कर जाएगा? नहीं भैया, निफ्टी 10,000 टूट के आ जाएगा एक ही झटके में। निफ्टी जो है बचेगा नहीं, ना ही ग्लोबल इंडेक्सेस से बचेंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि विश्व युद्ध का यहाँ पे जो है डर अगर आ जाता है, अगर ये कंट्रीज कोई भी कूद आते हैं इस लड़ाई में, तो विश्व युद्ध तो छिड़ी जाना है। तो इसमें तो ग्लोबल मार्केट कोई भी सस्टेन नहीं करेगा। तो ये पॉसिबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसकी तो चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी का जो सिनेरियो है वो 1 महीने 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये चलने वाला है। वोलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है, भारी गिरावट 2-4 दिन होने वाली है, उसके बाद संभलते हुए नजर आएंगे। तो ये तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन इस 2-3 दिनों की गिरावट में ना शेयर जो है ना वो धड़ाम हो जाएंगे। उसके बाद हमें फेड से मिलना है, तो फेड की बैठक जो है मार्च में है। 10 मार्च से 15 मार्च के आसपास कोई फेड की बैठक है, उसमें इंटरेस्ट रेट हाई करने हैं, इन्फ्लेशन का डर है, तो उसमें भी हमें टूटते हुए यहाँ पे जो है इंडेक्सेस नजर आएंगे। तो यहाँ पर सिनेरियो तो बिगड़ गया। तो 14,000 13,000 तो ये आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अभी शेयर देखिए किस तरीके से टूटे हैं यहाँ पर। तो किन किन शेयर्स की बात करेंगे हम लोग? रिलायंस से लेकर टीसीएस तक सब टूट गए हैं। टाटा मोटर सबसे हाईएस्ट गिरने वाला शेयर्स में से एक है। टाटा मोटर 10.5% गिरा है। तो ये डर है, यहाँ पर जब रिकवरी आएगी तो तेज रिकवरी होगी, लेकिन उससे पहले हम स्लिप तो बहुत तगड़े में होंगे। तो यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर गिरावट का सामना हमको और करना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन ट्रेडर्स भाइयों से जो कि कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए थे डीआईएस के चक्कर में। मतलब आपने शॉर्ट किया और डीआईएस रिकवरी ला के रख देते थे, तो वो तो गलत था ही, उसमें आपके पैसे बर्बाद हुए। लेकिन यहाँ पर जो है कदम जो है ना वो फूक फूक के रखिएगा। यहाँ पर हाथ जलाने वाला यहाँ पर खेल चल रहा है, पता नहीं किधर से किधर जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें जो है ना वो बहुत हाई है। ग्लोबल इंडेक्सेस बहुत तेजी से टूट रहे हैं। ऊपर से डर ये है कि चाइना क्या ताइवान पर हमला करने वाला है अब, तो ये भी डर बना हुआ है। अगर ताइवान पर हमला कर दिए तो और भी ज़्यादा ग्लोबल इंडेक्सेस जाएंगे, क्योंकि और ध्यान रखिएगा उसमें आपका टाटा मोटर बहुत तेजी से जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टाटा मोटर ही नहीं, जितने भी चिप के काम होते हैं, जितने भी ऑटो कंपनीज हैं वो टूटते हुए नजर आई। क्योंकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर जो है वो चाइना के हाथ में चला जाए। ताइवान जो है वो 50% के आसपास का सेमीकंडक्टर की कमी जो है वो पूरी दुनिया की पूर्ति करता है। अगर ये चाइना के हाथ में चला, चाइना और भी पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दिक्कतें तो बहुत हाई है, देखते हैं होता क्या है। लेकिन यहाँ पर लगता है कि विश्व युद्ध तो नहीं छुड़ेगा। निफ्टी भले ही 14,000 आ जाए, 14,000 13,000 ऐसे सिनेरियो में आ सकती है। अगर डाउ 52 वीक लो लगाते हैं या नस्दाक 52 वीक लो लगाता है, यानी जर्मनी यहाँ पर 52 वीक लो के आसपास है, सब 700 पॉइंट दूर है जर्मनी, तो ये देखना बहुत बनता है। पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन आपको बहुत संभल के कदम रखने हैं। लेकिन लड़ाई तो यहाँ पर नहीं होने वाली, इतना तो है। लेकिन अगर लड़ाई होती है तो समझ लीजिएगा कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं रखनी है। ओवरऑल यहाँ पर जो है गिरावट की तरफ निफ्टी बढ़ जाए तो गिरावट में आपको कैसे प्ले करना है ये आपके ऊपर होगा, तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। तो मेरे यहाँ पर जो है कहने का मतलब यही है कि कुछ दिन शांत रहिए, कॉल में जाने की जरूरत नहीं है किसी को, यहाँ पर बहुत फूक फूक के कदम रखने हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आपका सजेशन क्या है इसके बारे में भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।